दोस्तों नमस्कार। एक श्लोक शायद आपने कभी न कभी सुना होगा। न समयादि यो व्याधि श्रेया कर्म जो बुद्ध पुण्यश्च बेजसे शांतस्ते श्रेया कर्म दोषज। अर्थात जब किसी बीमारी का इलाज औषधीय गुणों से यानी दवाइयों से भी ना होता हो, चिकित्सा से भी ना होता हो, डॉक्टरों से भी ना होता हो, तो फिर कर्म के सिद्धांत को मानना ही पड़ता है। दोस्तों, जिन्हें हम कर्म का कारक मानते हैं, कर्म फलदाता कहते हैं, जिन्हें हम कलयुग का न्यायाधीश कहते हैं, दंडाधिकारी कहते हैं, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति देते हैं, जो विचारशील ग्रह हैं, जिन्हें हम धैर्य का कारक मानते हैं, धीमी गति से चलते हैं, एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं, हमारे सौर परिवार के सबसे प्रभावशाली ग्रह शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, उल्टी चाल चलेंगे। 27 जुलाई 2026 को यानी कल ही रात 10:21 पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री होंगे। इनका वक्रकाल होगा जो कि 11 दिसंबर 2026 तक अपनी वक्री चाल में रहेंगे। तो शनिदेव की इस वक्री चाल का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर इस समय काल में किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, उस ग्रह की ऊर्जा बाहर की बजाय भीतर की ओर मुड़ जाती है। यानी यह जो समय काल होता है, यह समय बाहरी दुनिया को छोड़कर, भाग दौड़ से छोड़कर, यह आत्मचिंतन का, आत्ममनन का समय माना जाता है। यानी हमारी पुरानी गलतियों को सुधारने का समय माना जाता है, हमारी पुरानी भूलों को सुधारने का समय माना जाता है, या फिर हमारे पुराने रिश्ते सुधारने का समय यह माना जाता है जब शनिदेव वक्री होते हैं। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में वक्री शनि को कर्म के गहन चक्र व आत्मविश्लेषण का प्रतीक माना जाता है। तो शनिदेव वक्री होंगे, आपकी राशि के स्वामी हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव की 7.5 का यह अंतिम चरण यानी तृतीय चरण चल रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी के भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। ऐसे में शनिदेव का वक्री होना, उल्टी चाल चलना, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 में भी यह निखार लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव कभी भी अचानक से फल नहीं देते, वो धीमी गति से फल देते हैं, क्योंकि वो धैर्य के कारक माने जाते हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, धीरज की परीक्षा लेते हैं। यानी शनिदेव फल देने से पहले व्यक्ति को दबाते हैं, तपाते हैं, गिराते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। तो शनिदेव की 7.5 में शनिदेव ने आपके धैर्य की परीक्षा ली होगी, दुनियादारी का अनुभव करवाया होगा। इस दुनिया में कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, इसका अनुभव शनिदेव ने करवाया ही होगा। दोस्तों, ऐसा आपने सुना होगा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल पर के यहीं चारी। यानी विपत्ति में जब विपत्ति आती है तो पता चलता है कि हमारे अंदर धैर्य कितना है, धीरज कितना है। विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, परमपिता परमात्मा के प्रति आस्था कितनी है। विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अपनों का साथ सच्चा है या झूठा, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे जीवन साथी की चरित्रता असली है नकली। और शनिदेव 7.5 और ढैया में ये दिखाते भी हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव, जिन्हें ही शनि की 7.5 और ढैया का अधिकार दिया गया। यह अधिकार, यह हक किसी के पास नहीं है। तो यह अनुभव तो शनिदेव ने पिछले कई वर्षों से आपको दिखाया ही होगा। इस समय काल में जब तक शनिदेव की 7.5 आपको शुरू हुई, आपको यह अनुभव आ तो गया कि जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया,
कंधे से कंधा मिलाकर आप साथ देते गए, अपना मानते गए, विश्वास करते गए, और वही लोग जब आपकी बारी आई आपका साथ छोड़ करके चले गए। इस समय काल में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए वैसे वैसे आप पीछे चले जाते गए। यानी 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश भी की तो 20 कदम वापस पीछे चले गए। इसी समय काल में आप कर्जों से जूझ रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, दिनों दिन कर्जा बढ़ ही रहा था, लोन की समस्याएं बनी हुई थी। आप 5 रुपए का कर्ज उतारने का प्रयास भी कर रहे थे, जैसे तैसे 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। ये स्थितियां काफी सालों से आपके लिए बनी थी जब शनि की 7.5 प्रारंभ हुई कुंभ राशि वालों के लिए। यहां पर अकेलेपन की समस्याएं आपको सताती थी, अनिद्रा की समस्याएं आपको सताती थी, बेचैनी की समस्याएं आपको सताती थी, अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे जिसका आपने कभी विश्वास ही नहीं किया। ऐसे खर्चे आपके जीवन में आ गए, उस खर्चों का भी आपने सामना किया। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काटते रहे, कुटुंबिक परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी, भाइयों के साथ विरोध बनता गया, बहनों के साथ विरोध बनता गया। आपने जिन लोगों के लिए अच्छा किया वही लोग आपको समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे। आप समझाने का प्रयास तो कर रहे थे लेकिन लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे, आपको दोषी ही समझ रहे थे। तो यह परिस्थितियां आती है जब शनि की 7.5 आती है। तो क्योंकि शनि की 7.5 तो आती है इसलिए हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए, हमारी भूलों को सुधारने के लिए, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए और दुनियादारी का अनुभव करने के लिए तो शनि की 7.5 आती है। क्या होती है 7.5? क्यों आती है 7.5? इसलिए आती है द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनैश्चर सार्धानी सप्तवर्षाणी तथा दुखेर यो तो भवेत। यानी शनिदेव गोचर बस परिभ्रमण करते हुए शनि होते हुए हमारी जन्म राशि से यानी चंद्रमा से द्वादशे द्वितीय भाव का संचलन करते हैं, द्वादशे जन्म के यानी लग्न भाव का संचलन करते हैं, द्वितीय च शनैश्चर द्वितीय भाव का संचलन करते हैं, सार्धानी सप्तवर्षाणी ये 7.5 साल तथा दुखेर युतो भवे तो दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं। लेकिन अब देखना शनिदेव वक्री हो रहे हैं, शनिदेव की उल्टी चाल। शनिदेव आपके द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में और बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ये वक्री होने जा रहे हैं। बुध के साथ शनिदेव की प्रबल मित्रता है। ऐसे में बुध आपके लिए षष्ठेश बनते हैं और पंचमेश बनते हैं और वो बुध के नक्षत्र में वक्री होने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी परिस्थिति यानी शनि की 7.5 में भी आपको राहत देने वाली होगी। आपके अंदर ऐसा तो विचार उत्पन्न होगा कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई, कौन सी गलतियां हुई जिस गलतियों के कारण हमारे अपने लोग हमसे दूर चले जाते गए, रिश्तों में खटास आती गई, कौटुंबिक परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं बनी, हमारे व्यापार में ऐसी क्या गलती हमसे हुई वो व्यापार हमारे नहीं चला। हम सपने देख रहे थे, इच्छाएं तो कई सारी थी लेकिन वो इच्छाएं वो सपने पूरे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्या गलतियां हुई, ये सब आत्मचिंतन का आत्ममनन का समय आपके लिए। जब तक शनिदेव आपके लिए वक्र अवस्था में होंगे ये आपके लिए होंगे। बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कुंभ राशि वालों के लिए हो रहा है। शनिदेव आपके लग्नेश भी बनते हैं और आपके राशि के स्वामी हैं और अपनी राशि से वो द्वितीय भाव में विराजमान है। नक्षत्र का फल, हालांकि अक्टूबर में वो अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तराभाद्र नक्षत्र में भी संचरण करेंगे लेकिन रेवती नक्षत्र में होंगे, बुध के नक्षत्र में होंगे और आपके द्वितीय भाव में। यानी धन से संबंधित जितनी पीड़ाएं थी, जितने कष्ट आपको आ रहे थे, पैसे बच नहीं रहे थे, टिक नहीं रहे थे, अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली यहां पर होगी। वाणी कुशलता आपके अंदर बढ़ेगी। पहले क्या था, आप बोल तो कुछ और रहे थे, आपके मुंह से कुछ और निकल रहा था जिसके कारण आपके रिश्तों में खटास हो गई, आपके अपने लोग दूर चले गए आपसे। तो यहां पर वाणी कुशलता बढ़ेगी क्योंकि उसमें आप सुधारने की कोशिश करेंगे और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे क्योंकि ये चतुराई शनिदेव आपको देने वाले होंगे। धन कुटुंब और वाणी का भाव, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय के नए नए साधन आपके लिए विकसित होंगे, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी। निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण होने वाला है।
शनिदेव बुध के नक्षत्र में होंगे और बुध आपके अष्टमेश हैं। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, परमपिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास होगा और आपके अंदर की योग्यता है, क्योंकि अष्टम भाव अकल साइंस का माना जाता है, हमारे अंदर की योग्यताओं का, क्षमताओं का भाव माना जाता है। योग्यताएं तो बहुत थी, क्षमताएं बहुत थी, लेकिन अंदर दबी हुई थी। ये क्षमताएं, ये योग्यताएं शनिदेव आपके लिए बाहर लेकर के आएंगे। अध्यात्म की प्राप्ति होगी, वैराग्य की प्राप्ति होगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, आप आगे रहेंगे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा आपके लिए बढ़ेगी। शनिदेव आपके शनिदेव आपके द्वितीय भाव में हैं और बुध के नक्षत्र में रहेंगे। बुध आपके अष्टमेश और पंचमेश भी हैं। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये परिस्थिति, जब तक शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। पंचम भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। जो मेहनत आपने की, उस मेहनत का फल अब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। जिनके साथ आप प्रेम संबंधों में बंधे हुए थे, वो प्रेम शादी में नहीं बदल रहा था, कष्ट आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, वो प्रेम आपका शादी में भी बदलेगा। ये बहुत बड़ी अच्छी परिस्थिति होगी आपके लिए। बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति होगी। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान है और इनकी वक्री दृष्टि, तीसरी दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव भूमि का, भवन का, मकान का, वाहन का भाव माना जाता है। यह भाव माता का माना जाता है। तो माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, उसमें हॉस्पिटल के खर्चे भी बने हुए थे, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। घर के मकान का सपना आपका पूरा होगा। कोई आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, व्यापार लगा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, या आपके पास पहले से ही कोई वाहन है, उसको बदल करके आप नया ला सकते हैं। अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कोई नया व्यवसाय कर सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और कुल मिला के जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं या राजनीति में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी परिस्थिति होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव, यहां पर चतुर्थेश बनते हैं शुक्र, और शनिदेव की कुंभ राशि लग्न भाव में है, अर्थात शुक्र शनि के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं। और शनिदेव के पास 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है। उस स्थिति में शनि शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के प्रबल योग कारक माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, शुक्र के घर पर होगी। चतुर्थ भाव विरासत का भाव माना जाता है। ये भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। अब कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। ये भाव जनता के समर्थन को दिखाता है और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता कभी नहीं मिलती। तो शनिदेव की वक्र दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, शुक्र के घर पर होगी। शुक्र आपके योग कारक हैं। निश्चित तौर पर राजनीति में आपको सफलता भी मिलेगी, आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिलेगी, नया पद भी मिलेगा और आप उस जिम्मेदारी का तय समय पर निर्वाह करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपका मान होगा, सम्मान होगा, पद होगी, प्रतिष्ठा होगी, यह होगा। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, बुध के घर पर होगी और बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में ही वो वक्री होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप दीर्घायु जीवन जिएंगे। स्वास्थ्य में जो तकलीफें आ रही थी, छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर रही थी, उस परेशान बीमारियों से भी आपको शनिदेव मुक्त करने वाले होंगे और ईश्वर का आपको साथ मिलेगा। परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी आपके ऊपर। अब शनिदेव की दसम दृष्टि वक्र दृष्टि होगी आपके एकादश भाव पर। तो व्यापार में अच्छा देखने को मिलेगा, रोजगार में अच्छा देखने को मिलेगा। भागीदार के साथ अगर आप कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। इनकम की वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, पदोन्नति की वृद्धि आपके जीवन में देखने को मिलेगी। प्रमोशन यहाँ पर होगा, इंक्रीमेंट अगर आप नौकरी करते हैं, रुका हुआ था तो वो भी होगा। तो बहुत अच्छी स्थिति है कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव जब तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।